ये भगवान की मंगलमयी कथा भगवान की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना प्रारंभ नहीं हो सकती। देखिए, भगवान के वचनों पर विश्वास न हो तब तक कोई भी सत्कर्म सम्मुख नहीं होता। समझ में आई बात? आप सब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बालकांड प्रारंभ होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। मां पार्वती कौन है? श्रद्धा रूपी, और भगवान शंकर विश्वास रूपी। आप कोई भी ट्रेन की यात्रा करते हैं तो एक पर्ची, यात्रा की पर्ची मिलती है जिस पे ट्रेन के नंबर, बोगी नंबर और फिर अंत में सीट नंबर लिखे होते हैं। जब आपके पास वो कन्फर्म स्लिप आ जाती है तब मन में ये आशा हो जाती है कि हाँ, अब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, यानी आपको विश्वास हो जाता है। और जब आप ट्रेन में चढ़े, जो आपकी पर्ची पर नंबर लिखा हो उस डिब्बे में उस सीट पर जाकर बैठ गए तो मन में ये विश्वास हो जाता है कि हम मुंबई पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? विश्वास है आपको। जबकि ट्रेन चलाने वाला कौन है, किस रास्ते से जा रही है, आपको क्या पता? कभी मिले हो ड्राइवर से जाके, भैया तुम मुंबई ही जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों? आपके पास वो पर्ची है, विश्वास। तो भगवान के वचनों पर विश्वास न हो तब तक कोई भी सत्कर्म सम्मुख नहीं होता। ये जितने भी व्यास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रचना करी है, ये भगवान के वचन ही हैं, और इन्हीं पर हमें श्रद्धा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। शास्त्र के वचनों पर विश्वास होगा तो कथा में अनुराग होगा, और तभी हमें इस 7 दिवस में जो सत्कर्म करेंगे उनका फल प्राप्त होगा। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के पूरी नहीं हो सकती। और पद्म पुराणकार भागवत की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। ये भागवत कब प्राप्त होती है? एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहु जन्म, अनेक जन्म जन्मांतरों का जब पुण्यों का उदय होता है तब ये कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त होती है। समझ में आई बात?